कई लोग सक्सेस चाहते हैं क्योंकि उन्होंने सक्सेस कभी देखी नहीं है, पर फिर मैं उन्हें बैठा के पूछती हूँ अच्छे से कि सक्सेस अगर आपको मिल जाएगी तो आपको क्या इससे फील होगा। भाई मुझे तो सेल्फ वर्थ आएगी, मुझे बड़ी सुकून की नींद आएगी कि हाँ मैं इतने बड़े लैविश घर में रह रहा हूँ, मैं अपने लिए एक बहुत अल्ट्रा लग्जरी वाली बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करके एक इंटरनेशनल वेकेशन पे जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, मेरे लिए वो लग्जरी है। तो मैंने इमोशन पकड़ लिया, अब मैं उस इमोशन पर काम करना उसके साथ शुरू करूंगी। एक बार अगर मैंने उस इमोशन को उसको रियलाइज करा दिया तो ये चीज़ें तो ऑटोमेटिकली मुझे पता है उसकी स्पेस में आएंगी ही आएंगी। अब मैं यहाँ पर ना 2-3 एग्जांपल लेता हूँ आपके साथ। मान लीजिए एक शख्स है, बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, उसे आप कंपनी में ग्रो करना है, प्रमोशन चाहिए, बहुत अच्छे प्रमोशन चाहिए, उसे सीईओ बनना है। क्योंकि क्या होता है ना, बड़ी पोजीशंस बड़े स्ट्रगल्स लेकर आती है, बड़ी जिम्मेदारियां लेकर आती है। उन जिम्मेदारियों को पूरा भी करना है और ज़्यादा ग्रो भी करना है, क्योंकि जितने बड़े लेवल पर आप जाते हैं उतनी ही बड़ी ख्वाहिशें आपकी होने लगती हैं। आप सीईओ बन गए, आपको बोर्ड में शामिल होना है कंपनी के, ठीक है, आपको डायरेक्टर्स में शामिल होना है, या आप एक बहुत अच्छे घर में बंगलों में रह रहे हैं, आपको और आगे जाना है और आप बड़ा घर खरीदना है, या आपने बहुत अच्छी लग्जरियस गाड़ी खरीदी है, आपको और आगे जाना है। सो हर लेवल के, हर तरीके के लोगों की अपनी अपनी विशेष हैं। क्या ये बहुत आसान होता है? मान लीजिए कि एक पर्सन है जो कि सीईओ है किसी कंपनी का, एक केस मैं आपको दे रहा हूं, और उसे चाहिए कि अब उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होना है, ठीक, क्या वो किसी तरीके से आपसे समझ सकता है कि वो कैसे करे ये पूरा? 2025 में उसकी चेकलिस्ट में अगर वो लिखता है कि भाई मुझे और ग्रो करना है, तो वो कैसे कर सकता है? एब्सोल्युटली कर सकता है। देखो, उसे अपने रूटीन में चेंज करना पड़ेगा, उसे खुद अपनी कोर वैल्यूज देखनी पड़ेंगी। बिलीफ सिस्टम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका बिलीफ क्या है? हम सब में एम्पल ऑफ गुड क्वालिटीज एंड बैड क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। ये हमें भगवान ने दे रखी है, हमें पैदाइश के साथ, ये कोई हमें अंदर लाता नहीं है हमारे। जब आप अपने मन का काम करते हो तो वो जो एम्पल ऑफ गुड क्वालिटीज़ है ना, वो निकलनी शुरू हो जाएंगी। मैं अगर आपसे पूछूं तुषार आपको क्या पसंद है, बताइए मुझे। बहुत कुछ। किस तरीके से? मतलब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ आपको काम में क्या पसंद है? मैं जो कर रहा हूँ, मुझे अपनी एंकरिंग पसंद है, अपना पॉडकास्टिंग पसंद है। एग्जैक्टली। आपको मैं बताऊँ, आपको ये किसी से सीखना नहीं पड़ा होगा, एक आपकी नेचुरल क्वालिटीज के लिए निकल कर आई होगी। बिल्कुल, ठीक है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने आपके पॉडकास्ट देख रखे हैं, मैंने आपका इंस्टाग्राम देख रखा है, बहुत आपको मैं फॉलो करती हूँ, तो तुषार मैंने ये चीज़ देखी, आपकी क्वेश्चनिंग पूछने का तरीका बहुत ऑसम है। ओके, राइट। आप में एक नेचुरल फ्लो आता है अपने लोगों से, जो आपके एंकर मतलब जो कनेक्ट करने का, वो आपका बिल्कुल एक फ्री फ्लो है। या आप कोई सिखा नहीं सकता किसी को, वो आपका निकल कर आएगा। तो ये आपका वैल्यू सिस्टम हो गया, ये आपकी गुड क्वालिटी हो गई। जब आप अपनी पसंद का काम करोगे वो आपको ऑटोमेटिकली निकल कर आएगा। अब आज अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई तुम किताब लिखना शुरू कर दो या तुम होटल खोल लो, आपकी एम्पल ऑफ बैड क्वालिटीज निकल कर आ जाएंगी। एग्जैक्टली, क्योंकि वो मेरा ना तो पैशन है, ना ही वो मेरे नेचुरल लाइफ स्टाइल का एक पार्ट है। सो वहाँ मुझे करना पड़ेगा, एक्ट करना पड़ेगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मेरे पास आते हैं गोल्ड मेडलिस्ट तक आते हैं, MBA जिन्होंने कर रखा है BHU से, उन सब से, और कहते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम मैनेजर, उससे रीजनल, हद से हद रीजनल मैनेजर से हम रिटायर हो गए। जो यंग बच्चे हैं हमारे सामने वो आगे निकल गए, बिल्कुल, जिन्होंने किसी ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रखा था, उन्हें मिल गया, हम उन्हें सर्व करते रह गए, हमें नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो अपनी वैल्यूज के साथ तो चले ही नहीं। अगर आप, कोई मुश्किल काम नहीं है CEO बनना, कोई मुश्किल काम नहीं है एक लग्जूरियस गाड़ी लेनी, बस अपने वैल्यूज उससे अटैच कर लो। और ऐसा भी नहीं कि आप वो वैल्यूज अपने अंदर कभी ला नहीं सकते, आप ला सकते हो अगर आप डायरेक्शन अपना ले लो तो। सबसे पहली चीज़, आपको अपने बिलीव्स पे काम करना पड़ता है। बिल्कुल। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं 15-16 साल से इसमें काम कर रही हूँ, शायद 17 साल हो गए होंगे, आई डोंट रिमेंबर नाउ एग्जैक्टली, बट ये तो फॉर श्योर है मोर देन 15+ ईयर्स से काम कर रही हूँ। मैंने अपने स्पेस में चेंजेस लाई हूँ। मैं अपने ऑरा का, चक्रास का बहुत ध्यान रखती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें अलाइनमेंट में होती है मैनिफेस्टेशन के। मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलती। दिस इज़ माई फर्स्ट थिंग। चाहे कुछ हो जाए, मैं बात नहीं बनाऊंगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि आप मानो या ना मानो, आप जो बोल रहे हो ना, आपकी सिंक्रोनिसिटी में वो एनर्जीज होनी चाहिए। आपके एक्शंस, फिर मेरे एक्शंस वो होंगे जो मैं सच में बोल रही हूँ। इंटेंशंस बहुत मैटर करती हैं। आपको वो अलाइनमेंट में अपनी इंटेंशंस रखनी होंगी। सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता है। लिखा तो आपने चलो
1 घंटा लिख लिया, स्क्रिप्टिंग कर ली। हाँ, उसके बाद अगर आप 24 घंटे में से 1 घंटा आपने लिख लिया, मैंने 8 घंटे आपके सोने के लिए निकाल लिए, 2-3 घंटे खाने के और दूसरे काम के लिए निकाल लिए। बाकी अगर आप 14-15 घंटे या 10 घंटे सैड एनर्जी में, हैवी एनर्जी में हो, आप कैसे मैनिफेस्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको एग्जैक्टली, अपना लाइफस्टाइल बदलना ही पड़ेगा। एफर्मेशन से बोलने देने से मुझे नहीं लगता पूरा वो होगा, जो थोड़ी आपकी दिन, बात कह रहे हाँ, आप कहना थोड़ी चाह रहे देर के लिए वो होगा, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं हो। आपको होगा। उस लाइफ स्टाइल के एफर्मेशन को आपको जीना पड़ेगा। जीना पड़ेगा ओके, आपको। गॉट इट। आपको ये रखना पड़ेगा कि भाई मैं ये हूं। जैसे आपको एक डिसिप्लिन लाइफ लीड करनी पड़ेगी। सबके हैवी डेज होते हैं, सबकी हार्डशिप्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में हार्डशिप्स नहीं आती या आपके में नहीं आती बिल्कुल, होंगी। सबकी लाइफ कोई में। काम आप बहुत दिल से करते हो पर वो नहीं चला, सही तो क्या बात आप चुप होके बैठ जाते हो? नहीं, आपको शो अप करना पड़ेगा। आपको पास्ट हुकअप्स जो हैं, आपके रेफरेंस पॉइंट्स, उनको छोड़ने पड़ेंगे। आपको और नए पर्सपेक्टिव अपने बिल्डअप करने पड़ेंगे। अब कई बार ये होता है, मेरे पास कई पार्टिसिपेंट्स ऐसे आते हैं कि जिनका ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रहा है या बहुत ही हार्डशिप्स उन्होंने लाइफ में देखी हैं, तो मैं उनके बिलीफ सिस्टम पे बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। बिलीफ सिस्टम इन द सेंस, देखो, आपकी 8 to 10% साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि आपका कॉन्शियस माइंड होता है और सबकॉन्शियस माइंड होता है। उसमें 8 to 10% आपका सिर्फ कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, बाकी 80 to 90%, 90 से 92% आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। ओके, जब आपके कोई पैटर्न्स हैं, जी। लूप्स हैं, वो जी। डीप कोर से आपके आ रहे हैं, राइट। राइट, डीप कोर से जब वो आपके आ रहे हैं ना, तो हमें वहाँ जाके उनको रिलीज कराना पड़ता है, क्योंकि कई बार डीप कोर्स सिर्फ प्रेजेंट लाइफ के नहीं होते हैं, आपकी पास्ट लाइफ भी उसमें एसोसिएटेड होती है। अच्छा, मैं यहाँ पर यह समझ पा रहा हूँ कि हम लोग अपने ऊपर जितना भी काम करते हैं, लाइक मैंने सोचा कि मैं मैनिफेस्ट कर लूँ, तो मैं कॉन्शियस माइंड पर काम कर रहा हूँ। बट जब हम किसी हीलर के पास जाते हैं, जैसे आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते होंगे या बहुत सारे लोग आते होंगे अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए या एक्सेस कॉन्शियसनेस के लिए, तो आप लोग बेसिकली सब कॉन्शियस माइंड पर काम करते हो। हम सबकॉन्शियस माइंड पे काम ओके, करते हैं, इसीलिए जरूरत पड़ती है किसी हीलर की। इसलिए ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको Okay. बताती हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आई, एक्सिस बार्स में उसके ऊपर कर रही थी। जी। उसने मुझसे कुछ बात नहीं करी, सो आई वाज जस्ट डूइंग अ सेशन ऑन हर। एंड सेशन होते होते वो इतना डीप सेशन होता है ना, एक्चुअली में एक्सिस बार्स जो हम करते हैं, जी। क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से और कॉन्शियस माइंड से और बॉडी से कनेक्टेड जितनी भी स्टक एनर्जीज, हैवी एनर्जीज होती हैं, Okay. जो आपको मूव फॉरवर्ड करने से रोक रही हैं, जी। वो सब रिलीज करना शुरू कर देता है। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। आई डिडंट आस्क एनीथिंग, आई वाज जस्ट डूइंग द सेशन, रनिंग हर बार्स, एंड शी वाज क्राइंग। लेटर व्हेन शी वाज क्वाइट एंड द सेशन वाज ओवर, एंड शी सेड कि पता नहीं क्या हुआ वर्षा जी, पर सेशन के दौरान ना मुझे सारी ऐसी खराब मेमोरीज आ रही थी। मेरा कथारसिस हो रहा था, मैं रिलीज कर रही थी, पर वो दुख वाला रिलीज रोना नहीं था, वो एक ये था कि हाँ, लेट गो हो रहा है और अब मैं बड़ी शांति में हूँ। वो जैसे शांति वाला रोना नहीं होता है, मैं बिल्कुल। वो कर रही थी। Okay. तो कई बार जब आपके बहुत, हमें पता होता है कि अगर आपका मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं कर रहा है, तो बहुत चाइल्डहुड मेमोरीज आपकी हैं, जब आपने बहुत ट्रॉमेटिक, कुछ आपके बिलीफ बिल्कुल। सिस्टम कुछ ऐसे बने हुए हैं जो आपके माइंड को ना कैप्चर किए हुए हैं, वो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, या वो पास्ट लाइफ से आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं ठीक इधर है। स्पिरिचुअलिटी का एंगल लाऊंगी बिल्कुल। कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में कई बार हम ये चीज़ें देख लेते हैं और हमें पता होता है कि आपका सोल लेसन है या लाइफ लेसन है, तो हम उस हिसाब से आपके ऊपर काम करते हैं, जो कि फाउंडेशन में भी हम बिल्कुल। लोगों के ऊपर करते हैं। तो वहाँ से रिलीजिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर लोग देखते हैं कि वो कितना आसान हो जाता है अचीव करना।